सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई तो वो उठ के जाके सर उसका ऐसा सीधा, क्योंकि स्टीयरिंग को उसने पकड़ा होता है, स्टीयरिंग की वजह से उसका ये मूवमेंट होती है, यानी ऐसे ऐसे जाके सीधा उसका सर शीशे के साथ लगता है और उसकी अमवात होती है। और जितने भी यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम। आज हम हाज़िर हैं सोमवार वाले दिन का प्रोग्राम लेकर, जिसका मौजू है मैं और मेरी ड्राइविंग। और जैसा कि हमारे प्रोग्राम में ये अर्ज़ करते चले आ रहे हैं कि भाई ये जो ड्राइविंग है ये सिर्फ गाड़ी चलाने का नाम नहीं है। भाई किसी को बस गाड़ी चलाना आ गई और गियर लगाया और गाड़ी आगे चल गई, फिर रिवर्स लगाया पीछे हो गई, इसका नाम ड्राइविंग नहीं है। ड्राइविंग की पूरी तालीम हासिल करना और उसके मुताबिक गाड़ी का चलाना, ये हमारी जान की भी हिफाजत है, अपनी जान की भी और दूसरों की जान की भी हिफाजत। अगर सीख कर ड्राइविंग स्कूल से सीख कर ड्राइविंग नहीं कर रहे तो यकीनन अपनी जान के लिए ख़तरा है। सिर्फ अपनी जान का नहीं होता, इंसान के साथ उसका ख़ानदान जुड़ा होता है। हर इंसान किसी का बेटा है, किसी का बाप है, किसी का भाई है, और घर में लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो लापरवाही से अगर ड्राइविंग करेगा, कोई हादसा हो गया तो पूरे घर का निज़ाम दरम बरम होता है, सारे लोग मुतअस्सर होते हैं। उसके लिए जितने भी असूल बनाए जाते हैं, कवानीन बनाए जाते हैं, वो मेरी और आपकी हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे आज हम बात करेंगे सीट बेल्ट के ऊपर। सीट बेल्ट जो है इंसान की एक ऐसी ज़रूरत है। अब जो ड्राइविंग तालीमी स्कूल में जाएगा उसको समझ कुछ आ जाएगी, वहाँ समझाया जाता है कि सीट बेल्ट जब बांधी होती है तो उसके क्या फ़ायदे हैं और नहीं बांधी होती तो क्या नुकसान हैं। सीट बेल्ट जिन ड्राइवरों की नहीं बांधी होती, दुनिया में अक्सर जितने भी ड्राइवर हजरात हैं वो फ्रंट शीशे के साथ, सामने वाले शीशे के साथ एक्सीडेंट की सूरत में, हादसे की सूरत में सर लगता है जाके, सर जो ही आगे से कोई गाड़ी टकराएगी तो बंदा ऐसे उठ के जाता है झटके की वजह से। सीट पे बैठा होता है ना, सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई तो वो उठ के जाके सर उसका ऐसा सीधा, क्योंकि स्टीयरिंग को उसने पकड़ा होता है, स्टीयरिंग की वजह से उसका ये मूवमेंट होती है, यानी ऐसे ऐसे जाके सीधा उसका सर शीशे के साथ लगता है और उसकी अमवात होती है। और जितने भी यानी इसको हेड इंजरी कहते हैं, सर की चोटें हैं, इससे इंसान की अमवात ज़्यादा होती है। बाकी जिस्म की कोई और संगीन किस्म के भी हो जाए, कई लोग आप देखें टांगों के बगैर भी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, बाजुओं के बगैर भी ज़िंदगी गुजार होते हैं, लेकिन सर के बगैर किसी की ज़िंदगी नहीं होती। इसलिए ये असूल बनाया गया पूरी दुनिया में कि ड्राइवर हजरात, चाहे वो छोटी गाड़ी के हैं, बड़ी गाड़ी के हैं, ड्राइविंग के असूल क्या बताते हैं कि ड्राइवर जब गाड़ी चलाने के लिए सीट पर बैठे, सबसे पहला काम सीट बेल्ट बांधना होता है। यानी आदत बना लें, आप अपनी आदत बना लें कि बैठते ही, चाहे थोड़े काम के लिए जा रहे हैं चाहे ज़्यादा काम के लिए जा रहे हैं, हादसा ये नहीं देखता कि आप थोड़े काम के लिए गए हुए हैं तो आपका हादसा नहीं होगा। नहीं, हादसा रोड पे आप चढ़ गए हैं तो आपका हादसा, हाँ जी, उसको जहन में रखें कि खुदा न खास्ता हादसा हो सकता है। आप नहीं करेंगे बेतायदी दूसरे वाला आके मार सकता है आपको, तब भी आपका झटका तो वही लगेगा। तो सबसे पहले क्या करना है जी, सीट बेल्ट बांधना, उसको लॉक करें। उसके बाद क्या करना है जी, जो 3 शीशे हैं, यानी दरमियान वाला शीशा उसको देखें, सेट करें ऊपर नीचे कि पीछे का पूरा क्लियर सीन आ रहा है कि नहीं, पीछे से गाड़ियाँ आने वाली नज़र आ रही। दाईं तरफ वाला शीशा है उसको सेट करें कि पीछे से सारा कुछ सही नज़र आ रहा है कि नहीं। बाईं तरफ वाले शीशे को सेट करें कि पीछे मुझे उस अपने हदूद में जो कुछ मैंने देखना है उस क्लियर है कि नहीं। और फिर गाड़ी को स्टार्ट करें। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद बहुत सारे हादसा जो होते हैं गाड़ी को निकालते ही वक्त हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि गाड़ी स्टार्ट करने के बाद जब गियर लगाते हैं और रोड पर चढ़ना चाह रहे हैं, रोड पर आना चाह रहे हैं, तो फिर दाएं शीशे को देखना भी है गौर से, और गर्दन तो हल्की से घुमाकर पीछे जो अंधी जगह होती है उसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, अंधी जगह। यानी पिछला जो आपका शीशा है ना, पिछली आपकी गाड़ी की जो वो डिग्गी होती है या पिछली वो जगह जो है, उस जगह पे आपको वो शीशा नहीं दिखा रहा होता, वहाँ पे आपने नज़र घुमा के ही देखना होता है।
ہمارے پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا ہے، بالکل ایک نیا ٹوٹا ہائیس تھا. اب اس آدمی نے گاڑی ایسی کھڑی کی روڈ کے اوپر، کوئی سواری اتاری، 1-2 سواریاں تھیں اس کے پاس، پھر اس کا گھر اس طرف تھا، اس نے لنک روڈ پہ مڑنا تھا. سواری اتاری اور اس نے دیکھا کہ ابھی جی شیشے میں دیکھا کہ پیچھے کلیئر ہے روڈ. جو ہی دیکھا شیشے پہ کلیئر ہے تو اس نے ایک دم سے گاڑی موڑی نا، ایک دم سے گاڑی موڑی، اور پیچھے سے آنے والا ٹوٹا ہائیس تھا، بڑی سپیڈ میں تھا، اور وہ سپیڈ کے ساتھ جو ہے نا اس کو اس ڈرائیور سائڈ کے دروازے کے پیچھے والی جگہ پہ زور سے لگا، اور اس کی گاڑی بھی ٹوٹ گئی، اس بیچارے کی گاڑی ٹوٹ گئی. شدید حادثہ ہو کیونکہ وہ سپیڈ میں تھا. یہ کس کی وجہ سے ہوا جی؟ یہ اس بندے کی نادانی، لا علمی، یعنی ڈرائیونگ سکول میں علم نہیں حاصل کیا ہوا. ڈرائیونگ سکول میں علم حاصل کرتے وقت یہ ضرور، اور کتاب ڈرائیونگ کی ضرور پڑھیں، کچھ چیزیں آپ کو ضرور کتابوں میں مل جائیں گی، کچھ وہ ڈرائیونگ سکول والے سکھا دیں گے. اس سے جو ہے آپ کی ایک مثبت کردار والی ڈرائیونگ بنے گی، جو آپ کی اپنی جان کی، آپ کی اپنی گاڑی کی بھی حفاظت کرے گی، اور دوسروں کی جان کی، دوسروں کی گاڑیوں کے بھی آپ محافظ بن جائیں گے. اب یہ چیزیں جو ہے اس کو سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، تو اس کو سیکھنا جو ہے نا وہ ضروری ہے. بغیر سیکھے ڈرائیونگ مت کریں. چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں جو آپ کی بھی جان لے سکتے ہیں، آپ کے پیچھے خاندان بھی پریشان ہو سکتا ہے، اور دوسرے کی بھی جان ہم نقصان کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے درخواست ہے، امید ہے کہ اپنی ڈرائیونگ کو محتاط بنائیں گے. سارے اصولوں کی پابندی اپنے لیے کرنی ہے، پولیس والوں کے لیے نہیں کرنی کہ پولیس والے چلان کریں گے. ہر چیز کی اوور سپیڈ مت ہوں، اور چیزوں کا خیال کریں، سب اس کی کوشش کریں گے. اور کل ہمارا پروگرام ہوگا منگلوار دن میں، اور میرا وطن. تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.